कितने खर्चे हो सकते हैं महीने के, आपका सबसे ज़्यादा पोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग जाता है। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस थोड़ी सस्ती होती है कंपेरेटिवली। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हरी सिंह। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2024 में एज अ स्टूडेंट आपके जर्मनी में कितने खर्चे हो सकते हैं महीने के, या आप बेसिकली कह सकते हो कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है महीने की। तो ऑब्वियसली भाई अगर आप लोग किसी बड़ी सिटी में रहते हो तो आपके महीने के खर्चे थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, और अगर आप लोग किसी छोटे टाउन या सिटी में रहते हो नो डाउट आपके खर्चे थोड़े कम होंगे वहाँ से। तो एक और मेन रीज़न है जो है भाई इन्फ्लेशन। भाई आज के टाइम पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो जिससे कि भाई बहुत सी चीज़ों के प्राइस थोड़े ऊपर गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उस सब के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो बिना किसी वेट के भाई वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, और थोड़ा बैकग्राउंड को भी भाई इग्नोर करना, मैं बहुत जल्दी भाई इसको थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। हाँ, आप थोड़ा चलते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं जो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है और जिसमें आपका सबसे ज़्यादा पोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग जाता है, वो है भाई अकोमोडेशन। जर्मनी में बेसिकली 3-4 तरह की अकोमोडेशन होती है, जिसमें सबसे पहले आती है वेगे, जिसको आप शेयर्ड अकोमोडेशन भी कह सकते हो। और उसके बाद आती है स्टूडियो अपार्टमेंट, जिसमें आपका किचन बाथरूम और ये सब आपका प्राइवेट होता है। और उसके बाद आती है स्टूडेंट डॉग्स, जो कि मतलब थोड़ा सस्ता भी होता है और वो स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट होता है। तो इस सब में भाई सबसे चीप ऑप्शन वेगी को कंसीडर कर सकते हो, यानी कि शेयर्ड अकोमोडेशन, क्योंकि उसमें भाई आपकी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं डिवाइड हो जाती हैं लोगों के बीच में, और आप पे अकेले भी इतना ज़्यादा पैसों का बर्डन नहीं आता। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आपका वार्म रेंट है या कोल्ड रेंट है। ये जर्मनी में बेसिकली 2 तरह के रेंट्स होते हैं, वार्म रेंट और कोल्ड रेंट। वार्म रेंट भाई वो होता है जिसमें कि आपकी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपका पानी का बिल और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें वो सब आपकी इंक्लूडेड होती है वार्म रेंट में। वहीं अगर दूसरी तरफ आप कोल्ड रेंट को ले लो तो भाई उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी या वाटर इंक्लूडेड नहीं होता, वो आपको एक सेपरेट बिल देना होता है उसका। तो भाई एक एवरेज कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं अकोमोडेशन के लिए। भाई ऑब्वियसली बर्लिन या म्यूनिक जैसे शहरों में भाई रेंट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे, और वहीं अगर आप किसी छोटी सिटी में जाओगे तो रेंट थोड़ा कम है। तो एक अगर हम एवरेज कॉस्ट लें तो वो आज के टाइम पे 400 से 450 के बीच में आती है। हाँ भाई, बहुत से पुराने लोग कहेंगे कि ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट है, बट आज के टाइम पे अगर कोई एक नई अकोमोडेशन लेने जाता है तो उसको इतने ही रेंज के बीच में मिल रहा है। तो ये एक एवरेज कॉस्ट है आज के टाइम पे। भाई अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं रेगन्सबर्ग में रह रहा हूँ और मैं एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रह रहा हूँ। तो ये एक स्टूडेंट होम है और मैं इसके पे कर रहा हूँ 425 यूरोज़ अ मंथ, जिसमें कि मेरी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सब कुछ इंक्लूडेड है। 425 मेरा एक टोटल रेंट है महीने का। आई नो ये सुनने में थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, बट आज के टाइम में भाई अकोमोडेशन ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। और मैं तो भाई यही कहूँगा, जो आपको अकोमोडेशन मिल रही है भाई अभी के टाइम पे वो ले लो, क्योंकि बाहर कंपटीशन भाई बहुत ज़्यादा है। तो चलो भाई, ये तो बात हो गई आपके मंथली एक्सपेंस की, बट कुछ सेविंग्स भी तो करोगे, और अगर सेविंग्स कर रहे हो तो वही वो अपने वापस फैमिली को भी भेजोगे इंडिया में। और इसके लिए मैं लाया भाई एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन, जो कि है पे पैनी। पे पैनी में भाई आपको मार्केट में सबसे अच्छे कन्वर्जन रेट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अभी इस टाइम पे यूरो का रेट कुछ 90 INR चल रहा होगा, तो उससे थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा आपको, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज जो है भाई इसका, वो है इसकी नो ट्रांजैक्शन फीस। अगर आप जितना भी पैसा यूरो में भेज रहे हो तो आपकी फैमिली को उतना ही INR में मिलेगा इंडिया में। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ये। और अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो कहीं पे भी आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही हो तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इससे आपको मिलता है 24/7 सपोर्ट, जिससे कि आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप कहीं पे भी स्टक हो गए हो। तो भाई पर्सनली मैं पेपैनी ऐप रेकमेंड करूंगा अगर आपको अपने कोई पैसे ट्रांसफ़र करने हैं किसी भी कंट्री से। और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो डाउनलोड करो। तो उसके बाद भाई एक और मेन चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो है यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस। भाई एज अ स्टूडेंट इन जर्मनी आपको यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है, और आप लोग उससे बच नहीं सकते। बिना हेल्थ इंश्योरेंस के ना ही आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो, ना ही आप लोग अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हो। और हेल्थ इंश्योरेंस में भी भाई 2 तरह की होती है, एक होती है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरी होती है पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस नो डाउट भाई महंगी होती है, बट उसमें आपको एडवांटेजेस भी ज़्यादा मिलते हैं। बट वही दूसरी तरफ प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस थोड़ी सस्ती होती है कंपेरेटिवली, बट उसमें भाई बहुत सी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती हैं। मैं यहाँ पे कुछ हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनीज के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि टीके इंश्योरेंस या एओके या बार्मर, आप इनमें से कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। और जो इसकी रफली कॉस्ट होती है भाई महीने की, वो कुछ 120 यूरोज़ अ मंथ
अप्रोक्सीमेटली होती है, और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप लोग यहाँ पे वर्किंग हो या आप जॉब सीकर वीज़ा पे हो, आपके लिए थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, बट स्टूडेंट्स के लिए समथिंग 120 यूरोस के आसपास है। तो भाई उसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रोसरीज या फूड के बारे में। भाई अगेन ये चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि आप लोग खाना घर पे बनाते हो या आप मोस्टली खाना बाहर खाते हो या आप रेडी टू ईट फूड खाते हो। तो भाई एज नॉर्मल मैं बाहर से सामान ला के घर पे खाना बनाता हूँ, और मुझे इसकी महीने की कॉस्ट समवेयर बिटवीन 150 यूरो से 200 यूरोस के बीच में पड़ती है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा भाई, ये चीज़ डिपेंड करती है, कुछ लोगों के लिए कॉस्ट ज़्यादा भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए कॉस्ट कम भी हो सकती है। तो जो एक एवरेज अमाउंट है भाई, वो 150 यूरो से 200 यूरोस के बीच आप ले सकते हो। और अगर आप लोगों को इस चीज़ पे एक डिटेल वीडियो चाहिए तो वो मैंने पहले चैनल पे बना रखी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा मेरी ग्रोसरी शॉपिंग वीडियो का, तो आप लोग वो देख सकते हो। तो अब भाई जर्मनी आए हो तो ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा, और भाई हर किसी के पास कार नहीं होती, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करनी पड़ेगी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो रोज़ रोज़ डेली टिकट तो लोगे नहीं, तो उसके लिए भाई यहाँ पे होती है डॉयचलैंड टिकट। वो एक तरह का मंथली पास होता है, और जिससे कि आप ट्रैम्स, बसेस या ट्रेन सारी यूज़ कर सकते हो। इसकी मंथली कॉस्ट होती है भाई 49 यूरोस फॉर नॉर्मल पर्सन। और अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो भाई आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से इसमें डिस्काउंट मिलता है, या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भाई सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस में ये इंक्लूडेड होता है। तो अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो आपको 49 यूरोस में कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे 11.33 यूरोस पर मंथ देने पड़ते हैं डॉयचलैंड टिकट के लिए, और मैं उसमें पूरे जर्मनी में भाई कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता हूँ। उसके बाद एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं भाई, जो कि यहाँ पे थोड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, वो है रेडियो टैक्स का। इसके अकॉर्डिंग भाई आपको 18 यूरोस अ मंथ देने ही पड़ते हैं एज रेडियो टैक्स, चाहे आपके घर में टीवी हो या ना हो, चाहे आप वो देखते हो या नहीं देखते, बट आपको ये पैसे देने ही पड़ते हैं। ये पर हाउस डिपेंड करता है भाई, अगर आप लोग वेगे में रह रहे हो तो ये 18 यूरोस आप सब में डिवाइड होके जाएगा, बट अगर आप लोग अकेले रहते हो तो पर मंथ आपको 18 यूरोस अकेले देने ही पड़ेंगे। आई नो ये थोड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है भाई यहाँ पे, पर ये भाई मैंडेटरी चीज़ है एक। और भाई मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना भूल गया था, आप लोग अपने ओनर से एक बार वेरीफाई कर सकते हो कि वो ऑलरेडी रेडियो टैक्स पे करता है या नहीं। तो अगर वो ऑलरेडी पे करता है, वो आपको एक नंबर देगा जिससे कि आप अपना रेडियो टैक्स बचा सकते हो। बट अगर वो रेडियो टैक्स पे आपको ही करना है तो आपको 18.36 यूरोस अ मंथ पे करने ही पड़ेंगे। तो उसके बाद भाई मैं अगर बात करूँ इंटरनेट या फ़ोन बिल के बारे में, तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइका का सिम, और इसमें मुझे भाई 10 यूरोस अ मंथ में 12 GB नेट मिलता है और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। बट मैं इसको अभी शिफ्ट करने का सोच रहा हूँ, मैं ऑटो पे शिफ्ट होने की सोच रहा हूँ, क्योंकि लाइका के भाई सिग्नल इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और वहीं अगर हम लोग भाई इंटरनेट या वाईफाई के बारे में बात करें, मेरे तो भाई स्टूडेंट हो में ये सब इंक्लूडेड है, तो मैं इसका एक्स्ट्रा पे नहीं करता, बट ये भी समवेयर बिटवीन, अगर आप बाहर से लगवाते हो तो ये समवेयर बिटवीन 20 यूरोज अ मंथ आपको कॉस्ट कर सकता है। तो अब भाई कुछ एडिशनल चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग या आपके मंथली एक्सपेंस थोड़े और ऊपर जा सकते हैं। तो ये भाई चीज़ें पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, तो ये सब मैं एक मिसलेनियस कॉस्ट के अंदर डाल रहा हूँ। तो सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं जिम की फ़ीस के बारे में। भाई जो लोग यहाँ पे जिम जाने का सोच रहे हैं तो उनको मैं बता दूँ, जर्मनी में जिम की फ़ीस समवेयर बिटवीन 20 to 30 यूरोज अ मंथ होती है। और उसके बाद भाई अगर हम बात करें शॉपिंग के बारे में, जिन लोगों को भाई शॉपिंग का ज़्यादा शौक है तो उनके लिए भी भाई थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा जा सकते हैं। और अगर आप हेयर कट के बारे में बात करें तो भाई ये समवेयर बिटवीन, जैसे कि मैं हर महीने बाल कटवाता हूँ, तो ये मेरे लिए समवेयर बिटवीन 15 to 20 यूरोज अ मंथ पड़ता है। और अगर आप लोग कभी कभी बाहर जा रहे हो खाना खाने के लिए, तो वो भी भाई आपको पर मील 5 to 15 यूरोज या 20 यूरोज भी पड़ सकते हैं। तो ये सब मैं एक मिसलेनियस कॉस्ट के अंदर डाल देता हूँ, और ये समवेयर बिटवीन आपके 50 to 60 यूरोज अ मंथ हो सकते हैं। तो भाई इन दी एंड अगर हम इस सब की भाई कैलकुलेशन करें तो आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो समवेयर बिटवीन 750 या 850 यूरोस पहुंच सकता है। तो अगेन भाई ये चीज़ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, और इस सब में भाई जो मेन चीज़ आपकी वो रेंट है। अगर आपका रेंट ज़्यादा है तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर जाएगा, और अगर आपका रेंट बहुत कम है तो ऑब्वियसली भाई आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत अच्छी होगी। और इसमें भाई एक और चीज़ है कि कुछ महीनों में भाई आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी ऊपर जाती है, जैसे कि आपकी स्टूडेंट फीस हो गई या वेरियस रीजन की वजह से, वो कभी किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को भाई ज़रूर लाइक कर देना। और पे पैनी ऐप का भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और मैं अब आपको मिलता हूँ किसी अलग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।